सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लाए हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के सेशन में हम शामिल किए हैं कुछ अपरदनात्मक प्रक्रम, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक प्रक्रम और उनसे निर्मित जो है स्थलाकृतियाँ हैं। तो देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है और ये यूनिट नंबर 5 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज 5वीं यूनिट है जिसका आज का पहला क्वेश्चन है, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो इसमें ऑप्शन जो है नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रौढ़ावस्था में जो है डेल्टा का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति है, मतलब जो चूना प्रदेश में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन वी आकार की घाटी, दूसरा डेल्टा, तीसरा है अंधी घाटी और चौथा यू आकार की घाटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंधी घाटी जो है काष्ठ प्रदेश में बनती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित होती है? तो पहला है हिमोड़, दूसरा है चाप झील, तीसरा अवकूट और चौथा इनसिल्वर। तो इसमें जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चाप झील जो है यह नदी के कार्य द्वारा निर्मित है। ये जो है इनसेल वर्ग जो है अपरदनात्मक स्थल रूप है पवन द्वारा। हिमोड़ जो है हिमानी क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चाप झील। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसमें जो है पहला नंबर है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा है मिसिसिपी नदी, तीसरा नर्मदा घाटी और चौथा जो है वांगो नदी। तो नर्मदा जो है ये जो है एक्सुअरी का निर्माण करती है और जो है मिसिसिपी नदी जो है यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार इसका उत्तर नंबर इसका आंसर जो है बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पांचवा, डेल्टा नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये पहला ऑप्शन चापाकार, दूसरा धनुषाकार, तीसरा जो है पंजाकार और चौथा जो है परित्यक्त। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चापाकार नील नदी का डेल्टा जो है चापाकार प्रकार का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, परित्यक्त डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब परित्यक्त डेल्टा जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो है पहला ऑप्शन है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी जो है यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें गंगा नदी है, ये भी जो है चापाकार डेल्टा, और नील नदी भी जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वांगो नदी ऑप्शन जो परित्यक्त डेल्टा का निर्माण करती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति है। तो इसमें पहला ऑप्शन गोखुर झील, दूसरा डेल्टा, तीसरा गार्ज, चौथा है विसर्प। तो इसमें जो है गार्ज या कैनियन जो है यह नदी की युवावस्था में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी ग्रांड कैनियन कौन सी है? मतलब किस नदी की जो कैनियन है सबसे बड़ी है? तो पहला है ऑप्शन राइन नदी, दूसरा कोलोरेडो नदी, तीसरा हुआंगो नदी और चौथा जो है अमेजन नदी। तो इसमें जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है
बी होगा कोलोराडो नदी का जो ग्रैंड कैनियन है यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ज्वार नदमुखी डेल्टा का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा जो नदी है वह ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है? तो पहला है यमुना, दूसरा गंगा, तीसरा कृष्णा और चौथा जो है गोदावरी। तो इसमें से 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा, गोदावरी नदी जो है ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रदेशों में किस में बरखान का निर्माण होता है? तो बरखान का निर्माण इसमें से किस में होता है? तो अगला ऑप्शन है शीत प्रदेश, दूसरा है शुष्क प्रदेश, तीसरा आर्द्र प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण प्रदेश। तो ये बरखान जो होते हैं यह अर्धचंद्राकार जो है बालू के स्तूप होते हैं। इस प्रकार से इसे जो है बरखान के नाम से जाना जाता है। यह जो है शुष्क प्रदेश में बनते हैं पवन निक्षेप के द्वारा। इसे जो है बरखान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए नदी, बी पवन, बी हिमानी, सी पवन और डी भूमिगत जल। तो इसमें जो है भूमिगत जल पवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है छत्रक शिला का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालू का स्तूप किसके द्वारा बनता है? ये तो वही ऑप्शन है, इसमें जो है पवन द्वारा जो है बालू का स्तूप का निर्माण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फियोर्ड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो फियोर्ड इसमें से किस में कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे, बी है चिली, सी है लीबिया, चौथा लेब्राडोर। तो इसमें से जो है लीबिया है, यहाँ पे जो है फियोर्ड तट नहीं पाए जाते, बाकी 3 जगहों पे जो है फियोर्ड तट पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी वायु की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है इंसेलबर्ग, दूसरा मेसशिला, तीसरा डेल्टा, चौथा जो है बरखान। तो ये जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में बरखान प्रमुख है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यारडंग का संबंध निम्नलिखित में अपरदन के किस अभिकर्ता से है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल, बी नदी, सी पवन और डी हिमानी। तो ये जो है सी नंबर होगा, पवन के द्वारा यारडंग का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, अवक्षेप मैदान आउटवाश प्लेन का संबंध निम्नलिखित में से किस अपरदन से संबंधित है? तो पहला है नदी, दूसरा हिमानी, तीसरा पवन और चौथा जो है भूमिगत जल। तो आउटवाश प्लेन का निर्माण जो है वह हिमानी प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंसेल वर्ग का संबंध निम्नलिखित अपरदनों में से किससे है? इंसेल वर्ग का, तो ये जो है ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पवन के द्वारा इंसेल वर्ग का निर्माण होता है, जो इस प्रकार की स्थलाकृति होती है। ऐसे जो बालुका प्रदेशों में इस प्रकार की छोटी छोटी आकृतियाँ पाई जाती, जिसे इंसेल वर्ग कहा जाता है। पवन इसे अपरदन द्वारा रगड़ के साफ कर देती है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टीले की रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जियोजेन का निर्माण किस अपरदन के साधन द्वारा होता है? तो जियोजेन, तो पहला ऑप्शन नदी, दूसरा वायु, तीसरा हिमानी और चौथा भूमिगत जल। तो जियोजेन का निर्माण जो है वायु प्रक्रम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, यारडंग का निर्माण पवन के किन कार्यों द्वारा होता है? तो यारडंग का निर्माण पवन के अपरदनात्मक कार्य, विक्षेप द्वारा, सी पवन परिवहन द्वारा,
और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है, पवन के अपर्दन द्वारा जो है यार्डंग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वायु के अपर्दन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो वायु के अपर्दन को वायु का वेग, रेत की मात्रा, शैलों की संरचना, वायु में गैसों की मात्रा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यह डी सही होगा। वायु में गैसों की मात्रा जो है यह वायु के अपर्दन को प्रभावित नहीं करती हैं। बाकी जो है ये वायु का वेग, संरचना और जो है रेत की मात्रा, यह जो है वायु के अपर्दन के कारकों में जो है वायु अपर्दन को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु का अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो ये जो है वायु का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य जो है यह पर्वतीय भागों में, मैदानी भागों में, मरुस्थलीय भागों में, सागर तटीय भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मरुस्थलीय भागों में जो है अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य संपन्न होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोयस बनता है ज्वालामुखी धूल के नदी द्वारा जमा करने पर। बी है महीन कणों के पवन द्वारा निक्षेप से। सी है हिमनदीय विस्थापित पदार्थों द्वारा। डी है क्षारीय लवणीय पपड़ी बनने से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोयस का निर्माण जो है महीन कणों के पवन द्वारा निक्षेप से होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपवहन की संभावना सबसे अधिक होती है। नंबर 1 आर्द्र क्षेत्र में, बी है रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी है पर्वतीय क्षेत्र में और डी है जहां दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो ये जो है इसका पहला जो है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेगिस्तानी भागों में जो है अपवहन की संभावना सबसे अधिक, मतलब ढुलाई करने की संभावना जो है सबसे अधिक होती है। जो पवन चलती है वह जो है बालू कण को अपने साथ में उड़ा के ले जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, बरखान के सींग किस दिशा में निकलते हैं? तो ये जो है पहला ऑप्शन है पवनोन्मुखी, दूसरा पवन विमुखी और तीसरा है पवन के समकोण पर और डी है किसी भी दिशा में। तो ये जो है 24 नंबर है। 24 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पवनोन्मुखी ढाल के खिलाफ जो है, ढाल के अनुरूप जो है ये बरखान के सींग जो है पवनों की उन्मुखी दिशा में निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये पहला है भारत, ये तो देश है। दूसरा है मरुस्थल कहाँ है पूछा गया है, तो ये पहला भारत नहीं, अफ्रीका, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल है, लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, हिम सोपानों के मध्य बर्फ के पिघलने पर निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडनास्टर झील, बी है टिल झीलें, सी है लैगून झीलें और डी है चिल्का झीलें। तो 26 नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेडनास्टर झील के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, फियोर्ड का निर्माण कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन पर्वतीय चोटी पर, बी है घाटियों के मध्य में, सी है समुद्री तटों पर और डी है पर्वतीय पादभाग में। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा, समुद्र तटों पर जो है फियोर्ड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमानी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति है। तो यू आकार की घाटी पहला है, बी है ड्रमलिन, सी है सार्क और जो है डी है अरेत। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ड्रेमलिन जो है हिमानी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिमानी द्वारा अपर्दनात्मक स्थल रूप है। तो इसमें पहला है
टार्न झील, बी है हिमोर, सी है एस्कट और डी है ड्रैमलिन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टार्न झील जो है एक अपरदनात्मक स्थल रूप है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य हिमानी द्वारा नहीं किया जाता है? अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन और जो है उत्पाटन। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। अपवाहन का कार्य जो है यह हिमानी द्वारा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिमानी का प्रकार नहीं है? तो एक है हिमटोपी, बी है महाद्वीपीय हिमनद, सी है गिरपदीय हिमनद और डी है हिमोर हिमनद। तो इसमें से 31 नंबर जो है, 31 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। हिमोर हिमनद जो है यह जो है हिमानी का प्रकार नहीं है, बाकी सभी जो है हिमानी के प्रकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, काल का निर्माण होता है। पहला है सर्क प्रतिसरण से, हिम नदी के टूटने से, सी है हिमानी शाखन से और डी है इन सभी से। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए है, सर्क प्रतिसरण से जो है काल का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, चूना के निक्षेपण द्वारा किस आकृति का निर्माण नहीं हुआ है? तो पहला है स्टैलेग्माइट, बी है स्टैलेक्टाइट, सी है कंदरा स्तंभ और डी है युवाला। तो निक्षेपण से पूछा गया है, तो ये जो है निक्षेपात्मक जो है। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, युवाला। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, किस चट्टान से निर्मित स्थलाकृति को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, चूना पत्थर से निर्मित जो है जो आकृति होती है उसे काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर, काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो पहला ऑप्शन फ्रांस, बी है चीन, सी है मेक्सिको और डी है यूगोस्लाविया। तो ये जो है यूगोस्लाविया में जो यहाँ पे देखिए काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे फ्रांस दिया गया, नहीं फ्रांस में नहीं, यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक तट के सहारे जो है ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी आकृति अपरदन से नहीं बनी है? तो ये अंधी घाटी, बी लैपिस, सी युवाला और डी है स्टेलेक्टाइट। तो इसमें जो है 36 नंबर है, 36 नंबर क्वेश्चन है जो वह है डी स्टेलेक्टाइट जो है अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, यह जो है ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से क्या निर्माण होता है? तो ये जो है ऑप्शन ए युवाला, बी है पोलजे, सी है कंदरा स्तंभ और डी है लैपली। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो है कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है, दोनों जब मिलते हैं इस प्रकार से, ये नीचे ऊपर से नीचे और ये जो है इस प्रकार से, तो ये प्रकार का निर्माण होता है जिसे कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था? तो पहला ऑप्शन पेंक, डेविस, हटन और डटन। तो ये जो है 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यह है ए, पेंक ने। सबसे पहले डेविस ने जो अपरदन चक्र दिया था, भौगोलिक चक्र, उसमें जो है संशोधन का कार्य किया था अल्बर्ट पेंग ने। 39 नंबर क्वेश्चन, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी गई है। तो इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा सर्व प्राचीन शैल की समूह की आयु आंकी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आर्गन विधि से, बी है C14 विधि से और सी है RASI विधि से और डी है यूरेनियम लेड विधि से। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा ये पोटेशियम आर्गन विधि से जो है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी गई है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 काष्ठ स्थलाकृति, बी है मरुस्थलीय स्थलाकृति, सी है हिमानी और डी है समुद्री तरंग स्थलाकृति। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर बी होगा। मशरूम राख जो है यह मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है, मरुस्थलीय अपरदनात्मक स्थलाकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मोरेन का जमाव होता है। ऑप्शन नंबर ए नदी द्वारा, बी पवन द्वारा, सी ग्लेशियर द्वारा और डी है महासागर द्वारा। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन का जो है सी है ग्लेशियर द्वारा जो है मोरेन का जमाव होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? नंबर ए प्लाया, बी है बालसन, सी है मरुस्थलीय बेसिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह जो है प्लाया के नाम से जानी जाती है। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? तो वह जो है प्लाया के नाम से जानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? इसमें से पहला है बाढ़ का मैदान, बी है प्राकृतिक तटबंध, सी है नदी विसर्प या मियांडर और डी है जलोढ़ पंख या शंकु। तो इनमें से जो है 43 नंबर का आंसर जो है होगा सी नदी विसर्प जो है यह निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? पहला है बहता हुआ नदी जल, दूसरा पवन, तीसरा सागरीय लहरें और डी है भूमिगत जल। तो 44 नंबर का जो आंसर होगा वह जो है सी समुद्री लहरों द्वारा स्टैक का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं किन प्लेटों के किनारे? तो नंबर 1 रचनात्मक प्लेट के किनारे, भ्रंश मेखला के सहारे, सी मोरडार मेखला के सहारे और डी है विनाशात्मक प्लेट के सहारे। तो ये जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विनाशात्मक प्लेटें जहाँ दो पाई जाती हैं दोनों जो है वहाँ पे जो है अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहते हुए जल नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे डेविस ने पेनी प्लेन कहा था। 47 नंबर क्वेश्चन, टम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो एक है नदी, बी पवन, सी हिमानी और डी है सागरीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सागरीय तरंग द्वारा टम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव उद्गम क्षेत्र मध्य एशिया, बी है अफ्रीका, सी है शिवालिक के दक्षिण में और डी है तिब्बत तथा मंगोलिया में। तो ये जो है 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर बी सही होगा। अफ्रीका में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में जो है मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर, कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया, बी है टिटिकाका, सी है चाड और डी है बैकाल। तो इनमें से कौन सी झील जो है भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है विक्टोरिया झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक सकरी गहरी तथा ढलान युक्त किनारा वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ब्लफ, कैनियन, रिफ्ट घाटी और ये सभी। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैनियन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है पहला ऑप्शन हिमानी, बी है परिपक्व नदी में, सी है चूना पत्थर क्षेत्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये यू आकार की घाटी जो है हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 51 का।
52 नंबर क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से जो है किसका मापन किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, आकाशीय पिंडों की दूरी, बी है बहते हुए जल की गति, सी है वायुयानों एवं जलयानों की गति, डी है चट्टानों की कठोरता। तो इसमें चट्टानों की कठोरता जो है मोह जो है स्केल के आधार पे की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो घोल रंध्र का निर्माण ऑप्शन नंबर ए बहता हुआ जल, नदी, बी है पवन, सी है भूमिगत जल और डी है हिमानी। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है, आंसर नंबर जो है वह सी होगा, भूमिगत जल द्वारा जो है घोल रंध्र का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पोलजे, बी है स्टेलेक्टाइट और सी है स्टेलेग्माइट, इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर जो है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी है, स्टेलेक्टाइट का निर्माण होता है चूना पत्थर से जो लटके नीचे की तरफ लटके दिखाई देते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ए डाल्मेशियन, बी फियोर्ड तट, सी है रिया, डी है आर्द्रगर्तिक विसर्ग। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर है वह डाल्मेशियन तट के नाम से या डाल्मेशियन के नाम से जाना जाता है। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।